अभी एक विवाद चल रहा है, कुछ जगह आई लव महादेव, कुछ लोगों ने कहा आई लव बागेश्वर, और उन्होंने कहा आई लव, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं इसलिए नहीं लेंगे कि अपना मामला नहीं है तो अपन क्यों अपने देवी देवताओं का हम लेंगे, हमारे कम है क्या? अच्छी बात, आई लव मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सरतन से जुदा कर दो, इससे हमें दिक्कत है। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। पर हिंदुओं, ये तुम्हारी बुजदिलीपना का परिणाम है कि वो सरतन से जुदा की धमकी दे रहे तो तुम चुप बैठे। इसलिए हमने प्रण लिया 7 नवंबर से 16 नवंबर तक राजधानी दिल्ली से वृंदावन तक हम पैदल चल के हिंदुओं को जगाएंगे। और ये पदयात्रा केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। हम 3 प्रदेशों से होकर के जा रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 10 दिनों तक पैदल चलेंगे, जहां शाम हो जाएगी वहीं पर तंबू लगाकर सोएंगे। गली गली, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़ में गरीब हिंदुओं को मिलेंगे जो हिंदू हमारे तक नहीं आ पाते, हमसे नहीं मिल पाते। हम उनके गांव गांव जाकर मिलेंगे और यही कहेंगे, जागो रे हिंदुओं, जागो। यदि तुम आज नहीं जागे तो आज वो सरतन से जुदा करने की बात कह रहे, कल वो तुम्हारा सरतन से जुदा कर देंगे, फिर बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं। और दूसरी बात, एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पदयात्रा करने से देश में बदलाव नहीं होगा। इस देश में प्रत्येक परिवार में एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक विवेकानंद का पैदा होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हमारी प्रार्थना है, तुम कल के इंतजार में मत रहो, आज और अभी से प्रण लो। मनुष्य तन पाकर यदि तुमने 3 काम नहीं किए तो धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य तन पर। पहला काम भगवान की भक्ति, दूसरा काम राष्ट्र की भक्ति, और तीसरा काम मनुष्य तन की सेवा। और आपका सबसे बड़ा उपकार होगा हिंदुओं, एक बात का तुम्हारा उपकार होगा, 1 घंटा तुम्हारा, 24 घंटे में रोज हिंदू राष्ट्र हमारा। आज जब हम आ रहे थे तो पंडित जी का बालक कहाँ गया? हाँ, पंडित जी का बालक सुभाष चंद्र बोस बनकर आए, वही बन के आया। हमने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, उससे कहा हमने वाले, उसने तुरंत कहा मैं तुम्हें आजादी दी। तो हमने कहा सही कह रहा है। तो हमारे ही मन में प्रश्न उठा कि अब किससे आजादी चाहिए? अंग्रेज तो भारत छोड़ गए, अब किससे? हमने कहा अंग्रेजों से तो भारत स्वतंत्र हो गया, अभी जातिवाद की जो गुलामी इस भारत के मस्तक पर चढ़ी हुई है, इस भारत को अभी उस गुलामी से भी आजाद कराना आवश्यक है। इसलिए जितने भी पंडाल में बैठे हैं भैया, हम अपने लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके लिए और आपकी आने वाली बच्चों को, बच्चियों की नस्ल को, हिंदुत्व की नस्ल को बचाने के लिए कर रहे हैं। याद रखना, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, जहां पर संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम पदयात्रा करेंगे। हमारी प्रार्थना है पूरे देश के लोगों से, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। कौन कौन चल रहा है वृंदावन तक? हाथ उठाओ। समस्त घोष समाज चल रहा कि नहीं? तो आई वही चक्कर में हो, दोनों उठाओ। पक्का आचार्य जी भी जाएंगे, भले ही घुटना काम नहीं कर रहे, बस पे बैठा देंगे आपको। कौन कौन चलेगा? जो घर बैठे